उसी वक्त हमें ये कहा गया कि इस देश की जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके नाम से आप एक स्टेटमेंट दे दो और बाद में माननीय न्यायालय में इसको मुकर जाना। लेकिन हमारे लिए वो जिंदा भगवान थे, ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व थे। उसमें से प्रमुखता से थे श्री श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी और बाकी भी ऐसे बहुत प्रमुख नाम थे कि जिनको हम जिंदगी में कभी मिले नहीं और ना ही कभी हम उनसे परिचय दे फोन के ऊपर मिले। तो ऐसे लोगों के हम कैसे नाम ले ले। और इसीलिए दीपावली का वक्त था, कोई हमको सपोर्ट करने के लिए आया नहीं था, कानून का कोई ज्ञान नहीं था और लक्ष्मी पूजन के दिन हमारा लीगल अरेस्ट दिखाया। कसाब को पहले दिन वकील मिला लेकिन हमें वकील नहीं मिला सर। नहीं, इसमें आपने बताया कि 3 नाम आपने गिराए कि तीनों के नाम लेने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया और आपका उनसे क्या संबंध है? तो उनका ये कहना था कि आप देश की पॉलिटिक्स आपको जानते हैं, बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है। 2009 का लोकसभा का आम चुनाव था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उनको खेलना था और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के उनको ऊपर बैन लगाना था। और इलेक्शन निकलने के बाद में न्यायालय में जो होगा वो उस वक्त का देख लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमको कोऑपरेट कीजिएगा, हम जैसा कहते हैं वैसा आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा और आप अपनी जिंदगी जी। और आगे जाके उन्होंने ये भी बताया कि बोले न्यायालय में आपको कौन रोकेगा, ऐसा हमको उन्होंने कहा गया। ये किसने तो केवल और केवल 2009 का लोकसभा का इलेक्शन सामने रखकर ये बहुत ही अश्लाघ्य शब्द हिंदू दहशतवाद और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी चलाई इस देश के अंदर 2008 के बाद में, तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस पवित्र माटी के ऊपर, भरत भू के ऊपर किसी आक्रांताओं ने, ना ही अंग्रेजों ने यहाँ के राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठों को अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए आतंकवादी या दहशतवादी कहा। दुर्भाग्य से 2009 में उनकी सरकार बनी लेकिन उसका सातत्य नहीं बना, ऐसा मेरा स्वानुभव है। नहीं, ये किसने कहा था इस बार? ये एटीएस ने? हाँ, ये एटीएस ने कहा और वहां पर जो भी उनके लोग कह रहे थे तो वो सीधा सीधा वहां का जो एनसीपी का जो प्रमुख था उनका नाम ले रहे थे, यूपीए गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन थे उनका नाम वो सब लोग ले रहे थे। टीवी के ऊपर हमको एटीएस में दिखाए दे रहे थे कि दिग्विजय सिंह टीवी के ऊपर बात कर रहा है भगवा आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद। सुशील कुमार शिंदे साहब को हम देख रहे थे टीवी के ऊपर। तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी, आप कह रहे हैं कि वहां से उनका राजकीय नेतृत्व प्रेशर था और इसलिए एक चुनाव को देखते हुए गढ़ा गया ये भगवा आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद और उसके शिकार आप लोग हुए, ऐसा आपका एक दावा है? हाँ जी।